बच्चों को नमस्ते। आज हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। अब्राहम लिंकन का पत्र। पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र। इसके लेखक है अब्राहम लिंकन। इसके लेखक है खुद अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन का पत्र कहने का मतलब अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा था उनके शिक्षक को। तो अब्राहम लिंकन कौन थे, है ना। सबसे पहले यह जान ले बच्चों कि इस लेखक का थोड़ा सा जीवनी जान ले कि अब्राहम लिंकन कौन था। अब्राहम लिंकन वह बालक था, अब्राहम लिंकन जो था वह बालक था जो बहुत ही निर्धन परिवार का बालक था, जो बहुत निर्धन परिवार का बालक था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे एक किसान परिवार का बच्चा था। उसके पिताजी जो थे कृषि का काम करते थे और वह बहुत गरीब थे। अब्राहम लिंकन ये जहाँ रहते थे, अब्राहम लिंकन लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे खेती का काम नहीं हो रहे थे। खेती का काम नहीं हो रहे थे तो उन्होंने उसके पिताजी ने अमेरिका में ही जहाँ रहते थे उसी से कुछ दूर जाकर बस गए और बसने के बाद वो उसका घर बन ही रहे थे। उसका घर बन ही रहे थे और वहाँ एक महामारी आया, एक बीमारी आया जिसमें उसकी अब्राहम लिंकन की माँ की निधन हो जाती है। जैसे अभी भारत में बहुत सारे देश में कोरोना महामारी आया है, कोरोना वायरस आया है, वैसे ही उस समय महामारी आए थे तो उसमें उसकी माँ की निधन हो जाती है। जब उसकी माँ की निधन होती है तब अब्राहम लिंकन जो थे वह 9 साल का था। कितने साल का था अब्राहम लिंकन जो था? 9 साल का था। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में हुआ था। उसके पिताजी का नाम था थॉमस लिंकन। उसके पिताजी का नाम था थॉमस लिंकन और उसकी माता का नाम था जॉन लिंकन। उसकी माता का नाम था जॉन लिंकन। जब पहले रहते थे उस समय अब्राहम लिंकन 7 वर्ष के थे और वहाँ पे व्यवसाय अच्छा नहीं हो रहा है करके वह दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके पिताजी दूसरी जगह जाके रहने लग जाते हैं। तब उस समय वह अब्राहम लिंकन जो थे 9 साल के थे। कितने वर्ष के थे? 9 साल के थे। और अमेरिका में उस समय भयंकर महामारी आए थे, उसी में उसकी माँ की निधन हो जाती है। अब्राहम लिंकन की माँ की निधन जो है अब्राहम लिंकन के 9 साल के थे तभी हो जाते हैं। और अब्राहम लिंकन के परिवार में अब उसके पिताजी और अब्राहम लिंकन की एक बहन थी और अब्राहम के तीनों जो रह गए। और अब्राहम लिंकन के किसान परिवार में जन्म लिया था, गरीब परिवार में जन्म लिया था, इसलिए बड़े बेटे होने के नाते अब्राहम लिंकन जो है अपने पिताजी के काम में हाथ बटाया करते थे। अपने पिताजी के काम में हाथ बटाते थे। अब बाहर का भी काम करते थे और घर में भी सभी मिलजुल कर काम करते थे। तो घर में बहुत परेशानी आने लगी। उसकी माँ के चले जाने पर आर्थिक परेशानी होने के साथ साथ परिवार में भी माँ के न रहने से पारिवारिक भी परेशानी आने लगी। ये सब चीज़ को देखकर अब्राहम लिंकन के पिताजी थॉमस लिंकन जो है फिर से उस शादी करके और अब्राहम लिंकन के लिए माँ लाते हैं। घर को संभालने की ज़रूरत है, ऐसे करके अब्राहम लिंकन की सौतेली माँ आती है जो उसकी माँ जो है उसको बहुत लाड प्यार करती थी। अब्राहम लिंकन की जो माँ थी उसको भी अपने ही पुत्र के समान उसको भी प्यार करती थी और अच्छे से परवरिश करती थी। और बताया जाता है कि अब्राहम लिंकन को बचपन से ही पढ़ने लिखने की बहुत शौक थे और उसकी माँ के और उसके पिताजी के भी
उसको पढ़ाने लिखाने की बहुत इच्छा थी, है ना, उसको पढ़ाने लिखाने की इच्छा थी। पहले जो है खाना जब बनाती थी उसकी माँ जंगल से लकड़ी लाके खाना जब बनाती थी, तो खाना बनने के बाद बचा हुआ लकड़ी जो रहते हैं ना, बचा हुआ जो लकड़ी रहते हैं उसको बुझा दिया जाता है, क्योंकि वह दूसरे दिन और खाना बनाने के काम आए, ईंधन के लिए काम आए। लेकिन जलते जलते उसी लकड़ी के कुछ टुकड़ा उस आग में रह जाती है, उसको और ईंधन के काम आए करके उसको खींच के बुझा देती है। उससे क्या है, कोयला बन जाता था। तो अब्राहम लिंकन जो थे गरीब परिवार के थे, इसलिए क्या है, वह पढ़ने लिखने के लिए इच्छा तो करते, लेकिन पर्याप्त साधन नहीं हो पाए रहते थे। जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं तो स्लेट खड्डे से लिखना स्टार्ट करते थे, तो उसके बाद स्लेट भी नहीं था, खड्डे भी नहीं था, तो वो क्या करते थे, अब्राहम लिंकन जो थे लकड़ी से जो बुझाए हुए कोयला थे उसी से वह दीवारों पे, जमीनों पर लिखना प्रारंभ किया। तो बोलते हैं कि अब्राहम लिंकन कोयले से भी लिखा है ना, कोयले से भी लिखा है। अब आगे आगे उसकी इस शुरुआत में कोयले से लिखा, फिर अपना साधन जो है व्यवस्थित करते गए, फिर उसका पढ़ाई चलते गए और पढ़ाई करके पूरे पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे डिग्री लेने का बहुत दिनों तक वकालत भी किया है, वकालत का भी डिग्री लिया है वहाँ। तो वकालत बहुत दिन वकालत किए और वकालत करने के बाद जो है एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, है ना, अमेरिका के भी राष्ट्रपति बने। जब उसकी माँ जो आती है, दूसरी माँ जब आती है, तब उसके और 2 बच्चे आते हैं, उसके अब्राहम लिंकन के 2 और भाई बहन आते हैं और उसकी एक बहन रहती है। तो ये सब में परिवार थे और बड़े बेटे होने के नाते उसके घर में एक समय ऐसा भी समय आया था, 1-2 दिन से उसके घर में खाना नहीं खाए थे, कोई जो है खाना नहीं मिले थे, 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर सकूं करके वह बैठे बैठे सोचने लगा। और उसके बाद सोचने के बाद क्या किया, अब्राहम लिंकन जो है कांटा लेकर, मछली फंसाने का कांटा लेकर वह नदी की ओर चले गए और नदी किनारे जाकर वह कांटे को नदी में डालकर वो मछली फंसाने की कोशिश करता है कि कुछ मछली मिल जाए तो उस मछली को लेकर आके मैं अपने भाई बहनों की भूख मिटा सकूं। दिन भर बीत गया, शाम होने को आई, लेकिन मछली नहीं फंसी। जब आखिरी बार वह कांटा डालता है तो एक छोटा सा आखिरी में मछली फंस जाती है। तो उस मछली को खींचता है और शाम हो गई तो लेकर घर की ओर जा रहे थे। उसी बीच में अब्राहम लिंकन को एक सैनिक मिलता है, उस सैनिक ने उससे पूछता है ये क्या है, कहाँ ले जा रहे हो? तो अब्राहम लिंकन बोलता है यह मछली है जिसे मैं अपने भाई बहनों के लिए ले जा रहा हूँ। तब सैनिक बोलता है मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं मछली नहीं खाए, मेरे इसको देखकर इच्छा हो रही है करके बोलते हैं। तो कुछ समय के लिए अब्राहम लिंकन के मन में यह विचार आता है कि मैं तो अपने भाई बहन के लिए ले जा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसके अंदर से आवाज़ आती है नहीं इसको दे दिया जाए, क्योंकि यह देश के लिए, हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, इसका भी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है करके उसको दे देता है। उसी समय अब्राहम लिंकन के मन में यह बात आती है कि देश के लिए इन लोग, सैनिक लोग जो है देश के लिए मर मिटते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, अपने परिवार को छोड़कर पूरे देश के लिए लड़ मिटते हैं, मर मिटते हैं करके विचार आता है। उसी सैनिक से मुलाकात होने के बाद उसको
आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए विचारा था। उसी सिद्धांत को लिए मेरे को भी एक दिन ऐसे देश के लिए सेवा करूँगा, देश के लिए मर मिटूँगा, यही सोच को लेकर, अपने विचार को लेकर आगे की पढ़ाई करते गए। बहुत सारे डिग्री लेने के बाद वह वकील बन गए। वह जो बहुत समय तक वकालत भी करते रहे। अब एक समय ऐसा आया जो क्या हुआ, आगे वह राष्ट्रपति भी बन गए। तब रास्ते में जब मिला था अब्राहम लिंकन को, सैनिक जब मिला था, तो खाली हाथ घर माँ के पास जाते हैं और माँ को यह घटना बताते हैं कि माँ मैं अच्छा किया कि नहीं। तो माँ भी उसके बातों में समर्थन करती है कि तुमने अच्छा किया, देश के जो रक्षक है सेवा किया, उसके लिए आप कुछ किए, वो बहुत अच्छा किए। तो वही देश की रक्षा की भावना को लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। 1861 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में बन गया अब्राहम लिंकन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में वहाँ का पद ग्रहण किया 1861 में। तो उस समय अमेरिका में दास प्रथा चल रही थी। दासों की प्रथा, हमेशा सबको अपने दास बनाकर रखना, दासों की प्रथा चल रही थी। उस समय अब्राहम लिंकन ने कोड़ों की भी मार खाई है। अब्राहम लिंकन ने भी कोड़ों की मार खाई। दास प्रथा थे, एक नीचे थे, दासों का समर्थन कर रहे थे कि दास प्रथा हमेशा आगे और चलती रहे। और एक जो समर्थन थे, दो गुटों में बंधे थे। एक थे दासों को आगे, प्रथा को आगे ले जाने के लिए, और एक जो प्रथा जी थी उसको समाप्त करना चाहते थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी जब बने तो अब्राहम लिंकन जो थे, जो दास प्रथा अंत करना चाहते थे, उसका समर्थन किए और वह दास प्रथा को बंद करवा दिए। तो उन्हीं में से कई आलोचकों ने उसके लिए, अमेरिका के कुछ लोगों ने जो आगे ले जाना था, उसी में से अब्राहम लिंकन को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह दास प्रथा को बंद कर दी। दुनिया में तो दास प्रथा अंत करना है, समाप्त करना है, उनमें से तो बहुत आगे बढ़े, उसको बहुत समर्थन किया। लेकिन कुछ रहते हैं ना, किसी के काम को ना पसंद करना, वैसे तो अब्राहम लिंकन जो है एक दिन अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ वह थिएटर जाती है, सिनेमा हॉल जाती। तो वही सिनेमा हॉल में उसके समर्थन नहीं करने वाले थे, जो उसको पसंद नहीं करने वाले थे, उसको गोली मार देती है, उसके हत्या कर दिए जाती है। अब उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहते हैं, जिसमें तीन जो है छोटे ही काल में मृत्यु हो जाती है। एक बच्चे जो थे बड़ा हुआ, 3 जो छोटे बच्चे थे तो छोटे ही उम्र में उसकी निधन हो जाती है। और एक ही बच्चा जो है अब्राहम लिंकन का जो बचता है, वह आगे पढ़ाई करता है। तो अब्राहम लिंकन ने जो है आगे पढ़ाई करता है, तो आगे पढ़ाई के लिए भेजता है। तब उसी समय जो है अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के गुरु को, अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखता है कि मेरे बेटे को देश के लिए कैसे नागरिक बनाए, कैसे भावी नागरिक बनाए, उसी को इस पाठ के अनुसार बताया गया है। और खुद इसके लेखक जो है अब्राहम लिंकन ही है। अब्राहम लिंकन ने ही पत्र लिखा थे अपने पुत्र के शिक्षक के लिए, और उसने खुद इस पाठ का लेखक है, इस पाठ को लिखा है। तब सबसे पहले, अब इस पाठ को जानने से पहले, समझने से पहले, सबसे पहले इसका शब्दार्थ समझ ले और इसका कठिन शब्द। चाटुकार, चाटुकार यानी खुशामद, चाटुकार यानी खुशामद, किसी का खुशामद करना, उसका बात गलत भी रहे तो भी उसका खुशामदगिरी करना। चाटुकार यानी खुशामद करने वाला। अडिक जो हिल न डुले,
अड़ी यानी अपने ही बात पर अड़ी रहे, जो जिसको कोई हिला डुला नहीं सकता। प्रकृति, प्रकृति यानी प्रकृति का स्वभाव नेचुरल है ना, प्रकृति का स्वभाव हमेशा नेचुरल रहता है। उसी प्रकार प्रकृति यानी स्वभाव, अपना जो स्वभाव है उसे प्रकृति के समान रखो, बदलो नहीं। असलियत, और अपने जीवन में असलियत रखो। धैर्य, धैर्य यानी धैर्य, मन को धैर्य बना के रखना, उतावला ना हो, किसी के लिए उतावले नहीं होना, धैर्य धीरज रखना। असीम यानी सीमा रहित, असीम यानी सीमा रहित, किसी की बात में सीमा से ज़्यादा बात नहीं करना है, असीम सीमा रहित। नेक यानी अच्छा, नेक यानी अच्छा, बेहतर यानी भी अच्छा होता है। मूल्यवान यानी कीमती, मूल्यवान यानी कीमती। नज़रअंदाज, नज़रअंदाज यानी अनदेखा, नज़रअंदाज यानी अनदेखा, किसी को किसी चीज़ को देखकर नज़रअंदाज कर देना, वही क्या है, नज़रअंदाज, अनदेखा। काबू, काबू यानी नियंत्रण, अपने मन को काबू करना, नियंत्रण करना। कि फल फले हैं, आम का फल, कहीं जा रहे हैं रास्ते में आम का फल फले हैं और उसको तोड़ने की इच्छा हो रही है, लेकिन कोई ना देख ले करके अपने तोड़ रहे हैं, और अगर मन को समझा लिए, मन को काबू कर लिए, नियंत्रण कर लिए, उसी को नियंत्रण करके नहीं नहीं चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मुसीबत, मुसीबत यानी संकट, मुसीबत आना यानी संकट आना। मनमोहक, मनमोहक यानी मन को मोहने वाला, मनमोहक यानी मन को मोहने वाला। अब यहाँ पे हम जो है अब्राहम लिंकन का पत्र पाठ जो है आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है गुरुजी जो है पहले वह अपने शिक्षक के गुरु को, प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके पास भेज रहा हूँ। वह पत्र लिखता है तो बोलते हैं, प्रिय गुरुजी, मैं आपके पास अपने पुत्र को शिक्षा के लिए भेजता हूँ। उसको ऐसे शिक्षा दीजिए, उसको ऐसे शिक्षा दीजिए आप कि वह आगे बढ़ सके, और मैं आपके हाथों सौंप रहा हूँ, मैं आपके हाथों मैं अपने पुत्र को सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि उसे ऐसी शिक्षा दे कि जिससे वह एक अच्छा आदमी बने, वह एक सच्चा आदमी बने। उसको ऐसी शिक्षा दीजिएगा गुरुवर कि वह एक अच्छा इंसान बने, अच्छा सच्चा इंसान बने। सभी व्यक्ति तो न्यायप्रिय होते हैं, सभी व्यक्ति तो न्यायप्रिय होते हैं और न ही सच बोलते। सभी व्यक्ति जो है न्यायप्रिय नहीं होते हैं, न ही सच बोलते। लेकिन मैं अपने पुत्र को न्यायप्रिय हो और वह सच्चा इंसान बने, यही उम्मीद करता हूँ, और उसको ऐसी शिक्षा दे। यह तो मेरा सच्चा कभी ना कभी सीख लेगा। वह सोचता है यह बात तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख लेगा, कभी ना कभी यह बात तो मेरा बच्चा सीख लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाए कि वह दुनिया में बदमाश लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। उसको यह अवश्य सिखा देना गुरुवर कि दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक व्यवहार करना चाहिए। जो बदमाश लोग हैं उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और नेक लोग भी हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। तो जो नेक लोग हैं उसके साथ अच्छे व्यवहार करें, और जो बदमाश लोग हैं जो उसको कुछ बोल रहे थे तो उसको भी करारा जवाब देना सिखा देना, जिससे वह दुनिया में आगे बढ़ने की क्षमता रख सके। और उसको ऐसी ही शिक्षा देना कि इंसान दो प्रकार के मिलते हैं, अच्छे और बुरे, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा है तो नेक व्यवहार करना चाहिए, नेक है अच्छा, बदमाश है तो उसको करारा जवाब देना सिखा देना। इंसान भी होते हैं अगर स्वार्थी राजनीतिक, इंसान तो होते ही हैं स्वार्थी और राजनीतिज्ञ, है ना। इंसान जो है स्वार्थी भी होते हैं, राजनीतिज्ञ होते। स्वार्थी
होने के साथ साथ राजनीति के, तो राजनीति भी कैसे करे उसको भी सिखा दीजिएगा। और मेरे पुत्र जो है स्वार्थी ना बने, राजनीति में भी जाए तो भी मेरे पुत्र जो है स्वार्थी न बने, और वह जनता की सेवा, स्वार्थी यानी अगर राजनीति में चुनाव लड़े हैं तो अपने बारे में न सोचे, जनता के बारे में सोचे। राजनीति में जाए तो जनता के बारे में सोचे, और वह नेक काम करे, जनता के हित में काम करे। ऐसे शिक्षा दीजिएगा, ऐसे उसको ज्ञान दीजिएगा। उसे यह भी सिखा दे कि दुश्मन न हो तो दोस्त भी होते हैं। उसको यह भी सिखा दे दुनिया में दुश्मन होते हैं तो दुनिया में दोस्त भी होते हैं। दुश्मन है, कुछ लोग दुश्मन हैं तो कुछ लोग दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि दूसरे समय लगेगा, मुझे पता है इसमें समय लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए एक ही समय में पूरी चीज़ को नहीं सीख पाती, उसमें समय लगे। परंतु हो सके उसे यह जरूर सिखाए कि मेहनत करके कमाया धन काम आता है। गुरुवर उसको यह जरूर सिखाए कि मेहनत किया हुआ धन काम आता है, मेहनत किया हुआ धन काम आता है। मेहनत की कमाई से एक पैसा, मेहनत की कमाई से एक पैसा भी हराम की कमाई की नोटों की गड्डी से भी बहुत मूल्यवान होती है। मेहनत की एक पैसा कमाई से भी ज़्यादा मूल्यवान, एक पैसा मेहनत से जो एक पैसा कमाए हैं वो मूल्यवान होती है, और हराम की कमाई से कमाए हैं जो धन, नोटों की गड्डी, वह मूल्यवान नहीं होती। कहने का यह है कि मेहनत की कमाई से एक पैसा जो कमाया है वह मूल्यवान, किससे मूल्यवान है? हराम की कमाई की नोटों की गड्डी से भी मेहनत की कमाई एक पैसा भी मूल्यवान होता है। ये चीज़ भी उसको सिखा दीजिएगा। मुझे पता है इसमें समय लगेगा, मुझे पता है गुरुवर इसमें समय लगेगा। उसे हंसना भी सिखा देना, उसे हंसना भी सिखा देना। अगर जीत है तो जीत में भी हंसना सिखा देना, और हार में भी हंसना सिखा देना। क्योंकि जब हम दौड़ लगाते हैं तो जरूरी नहीं है एक ही जने, हर खेल में एक ही जने, कभी उस खेल में उस बालक जीत जाता है तो भी किसी दूसरे की जीत में भी हंसना चाहिए, और अपने हार भी गए तो निराश नहीं होना चाहिए अपने हार में। कोई बात नहीं, हम अभी हार गए तो अगले बार खेलेंगे और दौड़ लगाएंगे और दूसरे खेल में जाएंगे और दूसरा खेल खेलेंगे तो जीत जाएंगे। कहने का मतलब है कि हार में भी हंसना सिखाए, जीत में भी हंसना सिखाए। क्योंकि जीत हुई तो अपना हुई तो हंस रहे हो, हार हुई है तो दूसरे की जीत हुई तो दूसरे की जीत में भी हंसना सिखाए। कहने का मतलब है हार आए जीवन में या जीत, जैसे जीवन में दिन और रात होता है वैसे हार जीत भी है ना, कभी हार होगी कभी जीत होगी। वही चीज़ यहाँ बताया गया। हो सके तो उसे यह भी सिखा देना, हो सके तो उसे यह भी सिखा देना कि मुसीबत में हंस कर रहना चाहिए। मुसीबत आए तो उसको हंस कर स्वीकार करना चाहिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देते रहिएगा। यह जल्दी हो सके तो सीखे, ये सब बात को जल्दी हो सके तो सीखे, बदमाशों की आसानी काबू में कर सके। और बदमाश लोग रहते हैं उसकी बातों को न स्वीकार कर किसी चाटुकारों की चुगली करने वाले की बातों पे न जाए, और अपने ही बातों पे अडिग रहने वाले की भी बातों पे न जाए। ऐसा भी उसको विश्वास से सिखा दीजिएगा। अगर संगत हो तो उसे किताबों की संगति करना सिखा। हे गुरुवर, उसको हो सके तो किताबों से दोस्ती करना सिखा देना। हमको बड़े
अपने माता पिता हैं, अपने दादी दादा हैं और बड़े बुजुर्ग जो है परिवार का, समाज का, सभी हमको सिखाते, उससे भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते, मित्र से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते। लेकिन किताब जैसा मित्र कोई नहीं है, किताब जैसा मित्र कोई नहीं। जब मन को बोर लग रहे हैं, मन विचलित है, तो किताबें पढ़ना चाहिए। बहुत सारे महापुरुष है, उसकी जीवनी पढ़नी चाहिए, उसके जीवन में क्या हुआ है, क्या घटना हो, वो सब जानने के बाद अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने का मौका मिलता है। सभी लोग बिना मुसीबत के और कामयाबी नहीं प्राप्त हुआ, तो वैसी महापुरुष की जीवनी पढ़ने से भी अपने जीवन में बदलाव आ जाती है। और धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, गीता भागवत जैसे है वो सब भी धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए, जिससे क्या है ज्ञान की बात होती है। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के गुरु को बोला गया है कि उसको किताबों की भी ज्ञान बताइए, किताबों से भी दोस्ती करना सिखा दीजिए। जीवन में किताब जैसा मित्र और कोई मित्र नहीं है। समय समय में उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछी, नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाती जंगली फूलों की हंसी को भी निकालते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार चिलचिलाती धूप में सुनहरी धूप में मधुमक्खियाँ जो है फूल के पराग को लेने के लिए मेहनत करती है। पहाड़ों के ढलानों में जैसे वृक्ष उगे रहते हैं, जब पहाड़ जाते हैं तो पहाड़ ऐसे रहता है, उसमें भी वृक्ष ऐसे लगे रहते, ऐसे नहीं लगे रहते, कुछ वृक्ष ऐसे लगे रहते, कुछ लोग वृक्ष जो पहाड़ में भी जहाँ पत्थर है वहाँ भी वृक्ष लगे रहते हैं, ऐसे जगह। और धूप में, कड़ी धूप में प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की स्वभाव जो है अत्यंत सुंदर बनी रहती है। उसी प्रकार जो है प्रकृति की सुंदरता को ये सब धूप में, पहाड़ों के ढलान में वृक्ष जो है अपना पौधा उगा हुआ है, उसमें फूल की जो है हंसी, वो फूल की जिस पौधा उगे है उस फूलों की हंसी जो है खिलखिलाती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य भी जो है अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए, कड़ी धूप में भी मेहनत करना सीखना चाहिए। जैसे एक मधुमक्खी जो है उस धूप में, चिलचिलाती धूप में भी वह मेहनत करके पराग की जो कण है रस को इकट्ठा करती, वैसी उसको भी मेहनत करना सिखा देना, यह कह रहे हैं। स्कूल में भी उसे सिखाए कि सबके पास होते हुए भी फेल में हो। उसको स्कूल में यह भी सिखाए कि नकल करके पास होने से बजाय फेल होना अच्छा है। कहने का यह है कि मेरे बेटे को यह भी सिखा देना गुरुवर कि किसी की नकल करे या खुद ले जाकर नकल करे, उससे पास होने के बजाय वह फेल होना बेहतर है। क्योंकि नकल करके पास होने से उसके पास ज्ञान नहीं है, वो तो देख के लिख रहा है, लेकिन उसमें यह ज्ञान नहीं है कि मैं इस क्लास में मैं क्या पढ़ा, तो उसी क्लास को वह डबल कर ले, वो स्वीकार है। फेल होना स्वीकार है, नकल करके पास होने से बजाय फेल होना स्वीकार है, यह भी उसको सिखा देना। चाहे सभी लोग उसे गलत माने, परंतु वह अपने
अपने विचारों में पक्का रहे। अगर वह उसे दुनिया गलत माने तो भी अपने विचारों में सही रहे, तो भी अपने विचारों में अडिग रहे, सही रहे। कभी कभी रहता है कि कई लोग उसका विचार भी अच्छा रहेगा तो भी बात को काटने की कोशिश करते और उन पर अडिग रहे, और वह अपना बात अगर सही है तो वह उन पर अडिग रहे। चाटुकार किसी की चापलूसी करके गलत है उसको सही नहीं स्वीकार करना चाहिए, यह भी उसको सिखा देना। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे, वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे। नेक व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करे। बदमाशों के साथ करारा सबक सिखाए, और बदमाश लोग है उसको करारा सबक सिखलाए। उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर गलत है तो आप गलत हो, उसको करारा जवाब देने की भी शक्ति दे। जब वह लोगों की भीड़ में जब वह लोगों की भीड़ में इस तरह रास्ते पर जा रहे, एक ही रास्ता पे जा रहे हैं, जैसे भेड़ को चराने के लिए भेड़ चराने वाला जो रहता है तो भेड़ को झुंड को लेकर एक साथ चलते हैं। क्या करते हैं? भेड़ को झुंड को लेकर एक साथ चलते हैं और सभी एक ही जगह जाते हैं। वैसे ही मनुष्य जैसे गलत रास्ता में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और वह रास्ता उसको गलत लग रहा है, भीड़ में एक साथ जा रहे हैं और उस भीड़ से अलग रास्ता अपनाने। कहने का यह मतलब है कि गलत रास्ता में लोग जा रहे हैं तो उस भीड़ से अलग होकर अपना अलग रास्ता बना लेना, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं, भीड़ में दौड़ रहे हैं तो जा रहे, तो हमको अगर सही गलत पता है कि यह गलत काम के लिए सब लोग जा रहे हैं तो हमको उस भीड़ से अलग होकर अलग रास्ता बना लेना चाहिए। ये चीज़ भी उसको सिखा देना। उन्हें सिखाए कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने। उसको यह भी सिखा देना गुरुवर कि वह किसी की बात को धैर्यपूर्वक सुने और उसमें से सत्य की कसौटी को स्वीकार करे और असत्य को केवल अच्छाई को ही स्वीकार करे और असत्य को वहीं छोड़ के आ जाए। अगर हो सके तो उसे दुख में हंसना सिखाना। अगर गुरुजन हो सके तो उसको दुख में भी हंसना सिखा देना। कैसे दुख में हंसना सिखा देना? जैसे दुनिया इस संसार को दुनिया भी बोलते हैं ना, तो दुनिया यानी दो होता है। हर चीज़ यहाँ इस संसार में दो का ही जोड़ा है ना। जैसे धरती हुआ तो ऊपर में क्या है? आकाश है। यहाँ धरती है तो ऊपर में आकाश है। दिन है तो रात है। दिन के बाद क्या आता है? रात आता है ना। दिन के बाद रात आता है। और एक साइकिल के पहिया को ले लो। छोटे बच्चे का साइकिल 3 पहिया का रहता है, उसको छोड़िए। एक साइकिल का पहिया है, 2 पहिया वाहन है, गाड़ी है, तो उसमें 2 पहिया रहता है। तो एक पहिया अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा पहिया भी काम नहीं करता, क्योंकि साइकिल जब हम चलाते हैं तो पीछे का जो चक्का है जो चलता है तो आगे का चक्का ही आगे चलते जाते हैं, क्योंकि पीछे के चक्के में ही चैन लगी रहती है, आगे में तो पीछे ही फोर्स देके आगे चलती है। वैसे ही हमारे जीवन में जो है माता और पिता है। हमारे जीवन में माता का जितना जरूरत है उतना पिता का भी है। जीवन में भाई है, बहन है, भाई को भी बहन की जरूरत है, बहन को भी भाई की जरूरत है। उसी प्रकार सुख के बाद दुख आता है। किसी को दुख पहले आता है बाद में सुख आता है, किसी को दुख पहले आता है बाद में सुख आता है। तो जीवन में उसके सुख दुख आए तो दुख को, अगर जीवन में दुख भी आए तो दुख को भी सहने की शक्ति दे, क्योंकि दुख की घड़ी जब आता है तो बहुत मुश्किल समय से बीत रहा है ऐसा महसूस, और सुख की घड़ी जब रहता है तो आसानी से बीत जाता है। तो दुख की घड़ी में भी उसको हंसना और दुख को सहने की शक्ति देना, यह भी उसको सिखा देना। उसे समझाए कि अगर
सेना भी फटे तो उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है ना। सेना भी फटे तो उसे यह भी समझा देना कि अगर सेना भी फटे तो उसे कोई भी शर्म की बात, अगर सेना की लड़ाई में लड़ते लड़ते अगर हार भी जाए तो उसमें शर्म नहीं करना चाहिए। वह आलोचकों यानी आलोचक करने वाला, निंदा करने वाला, उसको वहीं छोड़ देना। इस समाज में निंदा करने वाला कमी नहीं है तो उस आलोचकों को नज़रअंदाज कर देना। नज़रअंदाज यानी अनदेखा, ऐसे आलोचकों की नज़रअंदाज कर देना। चाटुकारों से सावधान, चाटुकारों यानी चुगली करने वाला है ना, खुशामद करने वाला, ऐसे चाटुकारों से भी आप सावधान रहना भी सिखा देना। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर, वह अपनी शरीर के ताकत के बूते पर, वह अपनी बुद्धि के बल पर महसूर भरपूर है ना, दुनिया में महसूर हो जाए, नाम कमाए और भरपूर कमाई करे है ना, मेहनत की कमाई से वह कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और ईमान को न बेचे। परंतु अपने जीवन में वह अपनी आत्मा और ईमान को वह कभी न बेचे। यह भी उसको सिखा देना, उसको यह भी सिखा देना कि कोई भी मुश्किल घड़ी आए फिर भी अपनी ईमान और आत्मा, हृदय जो बोल रहे हैं ना, हमारी मन कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले हमारी आत्मा से, मन से आवाज़ आती है। कहीं पे जा रहे हैं, कहीं अच्छे से फल फल रहा है तो वहाँ पे मन इच्छा होती है इसको चुरा के खा लूँ, क्योंकि खाने की चीज़ है, फल है तो इच्छा सबकी होती है। अच्छा पका पका आम है तो मन में लगता है, लालसा लगती है कि उसको तोड़ के मैं प्राप्त कर लूँ, खा लूँ, लेकिन उसी मन की अंदर से आवाज़ आती नहीं, ये गलत काम है, मन के भले खा लिया जाता है लेकिन चुरा कर नहीं खाता है। तो उसी को, आत्मा और ईमान को कभी नहीं बेचना चाहिए। मन जो बोले वही काम करना चाहिए। उसमें साबित हो सके कि चिलचिलाती भीड़ के सामने भी खड़ा होगा। उसमें यह साबित हो, उसमें यह हिम्मत हो कि चिलचिलाती धूप में, खुला आसमान में भी, चिलचिलाती धूप में भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए लड़ा रहे। कहीं भाषण देना है या किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है तो चिलचिलाती धूप भी रहे तो भी वह अपनी बातों के लिए, सत्य के लिए हमेशा खड़े रहे। वह शक्ति भी उसे समझा देना, वह बात भी उसको समझा देना। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दे, हे गुरुवर, मेरे पुत्र को आप ऐसी सीख दे, हे गुरुवर, उसको ऐसी सीख दे कि मानव जाति का उसकी ऐसी श्रद्धा बने। उसको ऐसी सीख दे कि मानव जाति उसको हमेशा याद करे। असीस यानी सीमा रहित, असीस यानी सीमा रहे, सीमा से ज़्यादा है ना, उम्मीद से ज़्यादा उसके प्रति श्रद्धा बने रहे। किसकी? लोगों की, जनता की उसके प्रति हमेशा श्रद्धा बने रहे। अपने पत्र को बहुत कुछ लिखा, मैंने गुरुवर अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है गुरुवर, देख इसमें से क्या क्या कराना संभव, आप देख लीजिएगा गुरुजी, इसमें से आपको, मेरे पुत्र को क्या क्या शिक्षा देनी है उसको आप देख लीजिएगा। अब यह पत्र ही समाप्त होता है। इस पत्र के माध्यम से, इस अब्राहम लिंकन का पत्र यही समाप्त होता है। अब पत्र आखिरी होने पर यह लिखता है, आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। आपका शुभेच्छु जो है मैं अब्राहम लिंकन हूँ। यही उसका पत्र समाप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि अपने बच्चे को, तो हर माँ बाप इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिली कि हर माँ बाप, हर समाज में बड़े हैं, अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सब अपने बच्चे को अपने तरीके से सब संस्कार देते हैं, सब समझाते हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार का किसान का पुत्र थे। गरीब परिवार का पुत्र होने पर वह गरीबी को बहुत गंभीरता से झेले थे।
तो गंभीरता से झेल कर वह एक समय आया तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो वह उस चीज़ को सोचकर वह अपने पुत्र के लिए यह पत्र लिखता है। तो वो तो खुद समझा सकते हैं, लेकिन यह पत्र शिक्षक को इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन गुरु की बात को बच्चे जल्दी सीखते हैं। माँ बाप तो अपने तरीके से संस्कार देते हैं, दादी दादा देते हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग देते हैं, लेकिन यही चीज़ को अगर गुरुजन सिखाते हैं तो उस बात को जो है बच्चे जो है बहुत जल्दी से सीखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि बच्चे बचपन से किसी मिट्टी का खिलौना जब बनाते हैं तो बार बार उसको तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, उसके बाद एक समय पे उसका सही रूप बच्चे दे डालते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन जो है एक खिलौना, एक मिट्टी के समान रहता है। बचपना जो रहता है एक मिट्टी के समान रहता है, उसको जिस प्रकार ढालो वह ढल जाता है और उसी समय उसका उम्र रहता है बचपना, बाल्यावस्था जो रहता है वो बचपना रहता है। तो उस बचपने से उस चीज़ का संस्कार देते हैं, उस चीज़ के हमेशा ज्ञान बचपन से डालते हैं। तो क्या करते हैं वही ज्ञान जो है बाद में थोड़ा ज्ञान लेकर वह बड़ा बुद्धिमान बन जाता है। तो शिक्षक का बात जल्दी मानती बच्चे जो है स्कूल में टीचर जो बोल दिए यह चीज़ करना तो जाके करेगा। मम्मी जो बोलेगी कि ये वो करना है तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, नहीं मेरे टीचर ऐसी बोली तो मैं ऐसी करूँगी। तो टीचर की बात को बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। इसीलिए इस पत्र के माध्यम से अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश किया है शिक्षक के माध्यम से, जिससे वह जिस प्रकार मैं एक दिन अच्छा इंसान बना, एक दिन अच्छा देश के लिए ये किया हूँ, मेहनत किया हूँ, देश को आगे बढ़ाया हूँ, उसी प्रकार मेरा भी पुत्र देश के लिए मर मिटे करके वह अपने बच्चे को यह ज्ञान दिलवा रहे हैं शिक्षक के माध्यम से। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, पाठ यहीं समाप्त होती है और आगे की पाठ में हम पाठ 4 पचराही को पढ़ेंगे। अभी जो मैं पाठ 1 पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, उसमें का क्वेश्चन आंसर पद्यांश को मैं PDF के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगी, भेज दूँगी। आप उसको कॉपी में सुंदर राइटिंग से, सुंदर लिखावट से, साफ सुथरा लिखावट से लिखिएगा। अब आगे की क्लास में फिर